क्या कहेंगे सर, आज आपकी हियरिंग थी? देखिए, मैंने जो लिखित के अंदर तकरार दिया था और उसके साथ बहुत सारे एविडेंसेस मैंने दिए थे, विजुअल एविडेंस जो सीसीटीवी फुटेज से लिए गए थे, मोबाइल के अंदर कैप्चर किए गए थे कि किस तरीके से इलेक्शन के दिन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा था करके, वो सीसीटीवी फुटेज जितना भी था हमने है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, यहाँ के आरओ, नोडल ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, सबको हमने दिए थे और उसमें हमने ये मांग की थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए करके। उस कंप्लेन के बेसिस के ऊपर 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी और उस 3 मेंबर कमेटी के अंदर जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर थे चेतन गिरासे साहब, वो एक मेंबर है, प्रशांत स्वामी जो डीसीपी है वो दूसरे मेंबर है और तीसरे डॉक्टर अरविंद लोखंडे अपर जिलाधिकारी और आदर्श आचार संहिता कक्ष के सदस्य थे। तो ये जो है जिला नोडल अधिकारी विकास मीना साहब जो जिला परिषद के सीईओ है, उनके अंडर में इसकी हियरिंग हुई पहले दिन और उसके बाद उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है कि ये जो 3 मेंबर की कमेटी है, इन्होंने अपना इनिशियल रिपोर्ट हमको दिया है करके, और वो इनिशियल रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। उस इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मन बना लिया है कि तकरार कुछ भी करो, अपने को तो जिसका साथ देने का है उसी का साथ देने का है, क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट के अंदर उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पे जो पैसा बांट रहा है वो आदमी कौन है हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पैसे बांट रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे आज के दिन ये कहा है कि रिटर्न के अंदर मैंने दिया है आपको कंप्लेन, तो कमेटी की जिम्मेदारी थी कि आप लोगों ने मुझे बुलाना चाहिए था और मुझसे पूछना चाहिए था कि अंबेडकर नगर के अंदर कहाँ पैसा बांटा जा रहा था, भरत नगर के अंदर कौन है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का दलित लीडर था जो महिलाओं को लाला के है तो बोगस वोटिंग करवा रहा था। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने एडवोकेट डोनगांवकर उनके ऑफिस के अंदर, जिसमें उनका ऑफिस कम लग रहा था वकील का, क्योंकि पूरे ऑफिस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें थी और हर जगह के ऊपर कमल था, वहां पर वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर उनके पास से इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड लेकर वो इंक लगाने का काम कर रहे थे और एक एक महिला को उसके बदले में 1,500 हजार रुपये दिया जा रहा था करके। तो ये सब विजुअल एविडेंस दिए हैं, लेकिन इनकी ये रिपोर्ट से ऐसा साबित होता है कि सरकार नेचुरल है कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, तो कौन इनके खिलाफ जाएगा करके। तो इनिशियल रिपोर्ट के अंदर तो उन्होंने बता दिया है कि इम्तियाज जलील तुम कितना भी बताओ, हमें जो देने का है रिपोर्ट, हमने वो रिपोर्ट दे दी है। मैंने उनसे ये कहा है कि आप इनिशियल रिपोर्ट दे दिए है, लेकिन कम से कम आप हमें बुला के पूछिएगा कि ये अंबेडकर नगर के अंदर कितने बजे कौन था ये बंदा करके। उन्होंने ये बताया है कि जो बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा था, बोले वो अलग दिशा से जा रहा था, तो उससे साबित नहीं हो रहा है कि वो कहाँ जा रहा है करके, जबकि वही बंदा जो वहां के कॉर्पोरेटर का भाई है मोटरसाइकिल के ऊपर चिल्लाते हुए जा रहा है कमल 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 करके, और बाद में वो नोटों का बंडल निकाल के महिलाओं को बांट रहा है उसमें। तो थातुर मातुर किसी तरह से इंक्वायरी कंप्लीट करो, अपने पास का बोझ निकालो और जाके। लेकिन मैं भी एक बात साफ कहना चाहता हूँ, इन सबको है तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। उसमें मेरा ये नहीं है कि मैं कौन हारा है कौन जीता है, लेकिन ये धंधे बंद होना चाहिए। इलेक्शन अगर लोकशाही को जिंदा रखने का है, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का है, तो सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, दादागिरी की बुनियाद के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, तो लोकशाही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। महाविकास आघाड़ी और आपके भी कुछ उम्मीदवारों ने वोटिंग को लेकर रिकाउंटिंग के लिए कुछ बूथ के लिए दरखास्त की है। देखिए, अब सभी को मालूम है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होता है करके। उसमें मेरा ये है कि मैं जो क्रिमिनल एक्ट्स जो किए गए हैं, जो वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट किया गया है, मैं उस बेसिस के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये जितने वीडियोस आपने दिए, तो क्या सही साबित हो रहा कि पूरे बनावटी है, ऐसा बोलना है उनका? नहीं, बनावटी नहीं है। उन्होंने अभी तक तो जो वहां के, मैंने उनसे ये कहा हूं अभी कि 100 करोड़ रुपए हमने सीसीटीवी फुटेज के ऊपर लगाए हैं। आप अंबेडकर नगर के पूरे सीसीटीवी फुटेज निकालिएगा, भरत नगर के पूरे सीसीटीवी फुटेज निकालिएगा, आप जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने सीसीटीवी है, उन्हीं के दफ्तर के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने है तो वो भाजपा के नेता का ऑफिस है। ऐसा क्या काम कर रहा था कि दिन भर उसके पास महिलाएं रिक्शे में भर भर के आ रही थी और पूरी बुरखेधारी महिलाएं थी, जिनको 1,500 हजार रुपये देके दिया जा रहा था, और जो दलाल वो लेके आ रहा था उसको 500-500 रुपये दिए जा रहे थे। तो ये सब एविडेंस मौजूद है। अगर करना चाहे तो ये 2 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहे तो फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलते रहेगी। अभी अगली तारीख उनका ये कहना है कि अब हमने है तो इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, और है तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनके पास ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब
पता नहीं है कि आगे अपनी रिपोर्ट वो किस तरीके से देते हैं करके उसमें। कल लेकिन हम इसी ग्राउंड के ऊपर हम अदालत भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे।